Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Gautam Yadav. I always help those students who want to learn English. So guys, today I am going to teach you the first chapter of English prose for class 10th, The Enchanted Pool, written by C. Rajagopalachari. Friends, आज की इस वीडियो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th प्रोज का पहला चैप्टर जिसका नाम है द इंचेंटेड पुल, जिसके राइटर है सी राजगोपालाचारी। द इंचेंटेड का अर्थ होता है जादुई और पुल का अर्थ होता है तालाब। इस पाठ का हिंदी अर्थ होता है जादुई तालाब, जिसके लेखक हैं सी राजगोपालाचारी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन एंड कंप्लीट हिंदी एक्सप्लेनेशन। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स प्रोसीड द वीडियो सेशन। अबाउट द ऑथर, अबाउट द ऑथर का अर्थ होता है, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, ऑथर का मतलब लेखक। तो लेखक के बारे में हम लोग स्टडी करें। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन ब्रैकेट 10 दिसंबर 1878 डैश 25 दिसंबर 1972। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का जन्म 10 दिसंबर सन 1878 और मृत्यु 25 दिसंबर सन 1972 में हुआ। इनफॉर्मली कॉल्ड राजा जी, इनफॉर्मली अनौपचारिक रूप से कहा जाता था राजा जी, और सीआर भी कहा जाता था। वाज एज इंडियन लॉयर, फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन एंड राइटर। वाज एज इंडियन लॉयर, वह भारतीय वकील के रूप में थे। फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ एंड राइटर, और लेखक थे। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द स्वतंत्र पार्टी, वह फाउंडर थे। फाउंडर का अर्थ होता है संस्थापक, स्वतंत्र पार्टी के वह संस्थापक थे। ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रिसीव इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को प्राप्त किया। सिविलियन का अर्थ होता है नागरिक, अवार्ड का मतलब पुरस्कार, हाईएस्ट का अर्थ है सर्वोच्च, मतलब भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द भारत रत्न को प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे। He was also nicknamed as मार्गो ऑफ सबीर, उनका एक निक नेम था। निक नेम का मतलब होता है उपनाम। एज मार्गो ऑफ सबीर के नाम से भी जाने जाते थे, अर्थात उनका एक उपनाम था जिसका जो नाम था मार्गो ऑफ सबीर। He wrote on abridged retelling of महाभारत in English. He wrote, उन्होंने लिखा, abridged संक्षेप में, रिटेलिंग ऑफ महाभारत इन इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा में महाभारत को उन्होंने संक्षेप में वर्णन किया। He was deeply religious and a pious person and follower of Vedas and Upanishad. He was deeply religious, deeply का अर्थ होता है गहरा, religious धार्मिक, मतलब वो गहरे धार्मिक प्रवृत्ति के थे, and pious person, pious का अर्थ होता है पवित्र, तो पवित्र व्यक्ति थे, and follower of Vedas and Upanishad, वो फॉलोअर थे, अनुसरण करने वाले थे वेदास और उपनिषदों का। वेदास एंड उपनिषद क्या है? वेदास और उपनिषद एक धर्म ग्रंथ है जिसके वो अनुयायी थे, अनुसरण करने वाले थे। रिचर्ड कैसी द फेवरर ऑफ डॉट फ्रॉम 1944 टू 1946 रिगार्डेड राजा जी एज वाइजेस्ट वॉज इन इंडिया, मतलब रिचर्ड कैसी जो थे फेवर में थे, डॉट किसी राष्ट्र, किसी व्यक्ति के फेवर में थे। फ्रॉम 1944 टू, रिचर्ड कैसी कौन थे? रिचर्ड कैसी एक ऑस्ट्रेलियन थे, ऑस्ट्रेलियन स्टेटमैन्स थे। फ्रॉम 1944 टू 1946 रिगार्डेड राजा जी, मतलब 1944 से लेके 1946 तक राजा जी को देखा गया। रिगार्ड का अर्थ होता है देखना या कंसीडर करना, कंसीडर मतलब देखे गए या विचार किए गए। राजा जी एज वाइजेस्ट, बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान इन इंडिया, मतलब भारत में सबसे बुद्धिमान के रूप में राजा जी को देखा गया 1944 से लेके 1946 तक। और 1944 से और 1946 के बीच में रिचर्ड कैसी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था एज गवर्नर ऑफ बंगाल, मतलब 1944 से लेके 1946 तक रिचर्ड कैसी को ब्रिटिश सरकार ने एज अ गवर्नर अपॉइंट किया था बंगाल में, और उसी समय राजा जी को एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में देखा गया। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी हु रिफर्ड टू हिम एज द कीपर ऑफ माई कॉन्शियस। द बेस्ट, सबसे अच्छा
पॉसिबल ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का अर्थ होता है श्रद्धांजलि, सम्मान भी होता है, श्रद्धांजलि या सम्मान। द बेस्ट पॉसिबल ट्रिब्यूट टू राजा जी वॉज फ्रॉम महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी जी से राजा जी को एक सबसे अच्छा संभव सम्मान था। हु रिफर टू हिम, जिन्होंने उन्हें रिफर्ड किया, वर्णित किया, डिस्क्राइब किया एज द कीपर ऑफ माई कंसियंस, मतलब कीपर का अर्थ होता है रक्षक, कंसियंस का अर्थ होता है इनर सोल, अंतरात्मा। उन्होंने कहा कि आप मेरे अंतर आत्मा के रक्षक हो, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप विवेक के रक्षक हो। अबाउट द लेसन, अबाउट का मतलब के बारे में, लेसन का मतलब पाठ, पाठ के बारे में हम लोग जाने कि पाठ किस पे बेस्ड है और ये पाठ कहाँ से लिया गया है, कैसी कहानी है, इस पे हम लोग डिस्कस कर लें। दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत, यह पाठ, एक्सट्रैक्ट का मतलब खींचना, फ्रॉम द महाभारत, महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज, his patience, kindness, love for his brothers and intelligence. It reflects, reflect का मतलब होता है प्रकाश डालना। The character of युधिष्ठिर द धर्मराज, युधिष्ठिर को धर्मराज कहा गया, मतलब उनके कैरेक्टर, चरित्र को, चरित्रों पे प्रकाश डालता है यह पाठ। उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हिज पैसेंस, उनके धैर्य, काइंडनेस, दयालुता, लव फॉर हिज ब्रदर्स, उनके भाइयों के प्रति स्नेह, एंड इंटेलिजेंस, और उनकी बुद्धिमत्ता पे प्रकाश डालता है। यह पाठ उनके बुद्धिमत्ता पे, उनके भाइयों के प्रति स्नेह, दयालुता और उनके धैर्य कैसे हैं, इन सारे बिंदुओं पे, इन सारे आचरणों पे यह पाठ प्रकाश डालता है। द यक्ष वाज, ही प्लीजेस यक्ष बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। ही प्लेसेस यक्ष, यक्ष को प्रसन्न करते हैं, बाय गिविंग सेटिस्फैक्टरी आंसर्स टू हिज क्वेश्चन, यक्ष के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों को वो सेटिस्फैक्टरी आंसर देके, मतलब संतोषजनक उत्तर दे के यक्ष को वो प्रसन्न कर देते हैं। द यक्ष वॉज प्लेस्ड विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी का मतलब होता है निष्पक्ष। ही वॉज प्लेस्ड विद युधिष्ठिर्स इम्पार्शलिटी, इट मीन्स युधिष्ठिर के निष्पक्षता से यक्ष प्रसन्न हुए। द यक्ष वॉज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज। द यक्ष वॉज यम, यक्ष कौन थे? यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ, जिनको कहा जाता है मृत्यु का देवता। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया, टू सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिज नॉलेज, युधिष्ठिर को देखने के लिए और उनके इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता का परीक्षा लेने के लिए, अर्थात उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था। बीइंग सेटिस्फाइड विद हिज आंसर ही ब्लेस्ड हिम एंड डिसअपियर्ड। बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट होकर, हिज आंसर, उनकी उत्तरों से, ही ब्लेस्ड हिम, वह उन्हें आशीर्वाद दिए, एंड डिसअपियर्ड, और डिसअपियर्ड हो गए, अर्थात अदृश्य हो गए। उनके उत्तरों से संतुष्ट होकर उन्हें आशीर्वाद दिए, एंड डिसअपियर्ड, और अदृश्य हो गए, अर्थात वहां से चले गए। आइए इस टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंजाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपनी भाइयों की प्रतीक्षा करते हैं, चिंतित और प्यासे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कर्स का अर्थ होता है अभिशाप, सब्जेक्टेड का अर्थ होता है किसी के प्रभाव के अधीन हो जाना। तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, क्या वे किसी अभिशाप के प्रभाव के अधीन हो गए। और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, क्या वे अभी तक, वंडर अबाउट का मतलब होता है इधर उधर भटकना, क्या वे अभी तक जंगल में पानी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, अब कैन दे फेंटेड, क्या वो मूर्छित हो गए, और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वह प्यास से मर गए। मतलब जब उनके भाई पानी के लिए जंगल में गए होते हैं तो अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उनके मन में विचार आता है कि क्या, मतलब आने में जब उनको लेट हो जाते, देर हो जाती है, तो उनके मन में विचार आता है क्या वो किसी अभिशाप के अधीन हो गए, कि किसी अभिशाप से प्रभावित हो गए, या अभी तक वो पानियों की खोज में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। ये सारे विचार उनके मन में आ रहे हैं। और
कैन दे हैव फेंटेड, क्या वो मूर्छित हो गए, और डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या वो प्यास के कारण मर गए या प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये सारे विचार उनके मन में आ रहे हैं, कब, जब अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे हैं जंगलों में। अनेबल टू बियर दिस थॉट्स, मतलब अनेबल, असमर्थ हो गए, बियर, सहने में, दिस थॉट, इन विचारों को। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट he gave up waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. And driven by an overpowering, overpowering का मतलब होता है तीव्र, very strong, thirst मतलब तीव्र प्यास के कारण, he gave up, उन्होंने त्याग कर दिया, waiting प्रतीक्षा करना, and started out to look for his brothers, और वो निकल पड़े अपने भाइयों की खोज में। स्टार्टेड प्रारंभ कर दिए, टू लुक देखना, ढूंढना, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को। एंड द पुल होपिंग, होपिंग का मतलब आशा करते हुए, इस मतलब आशा करते हुए चले कि ही माइट फाइंड देम, कि उन्हें वो पता लगा लेंगे। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, प्रोसीड का अर्थ होता है टू गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। युधिष्ठिर उसी दिशा में गए जिस दिशा में उनके भाई गए थे। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू ट्रैक्स फुल ऑफ विल्ड बेयर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर। केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रू मतलब वो चलते रहे, ट्रैक्ट फुल ऑफ विल्ड बेयर मतलब उस मार्ग से वो चलते रहे जो क्या था, फुल ऑफ विल्ड बेयर जंगली भालुओं से भरा था। एंड स्पॉटेड डियर मतलब चितकबरे हिरणों से भरा था। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स मतलब जंगली पक्षियों से भरा हुआ था, उस मार्ग से वो चलते रहे। टिल ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, वो तब तक चलते रहे जब तक ही कैम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, मेडो का अर्थ होता है चरागाह। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर मतलब एक क्लियर वाटर पूल के मतलब एक साफ पानी तालाब के चारों तरफ हरा भरा सुंदर एक चरागाह के पास नहीं पहुंच गए, तब तक वो इन मार्गों से होके चलते रहे। बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैगपोल्स unable to restrain his grief he lifted his voice and wept. But when किंतु he saw his brothers जब वो अपने भाइयों को देखे, they are like flagpoles lying लेटे हुए, like की तरह flagpoles एक ध्वज स्तंभ की तरह लेटे हुए वहां देखे अपने भाइयों को। unable to restrain का अर्थ होता है नियंत्रण करना। his grief he lifted his voice and wept. अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ वह अपने दुख को कंट्रोल नहीं कर पाए, नियंत्रण नहीं कर पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस वह तेज आवाज निकाले अर्थात चिल्लाए। एंड वेप्ट और रो पड़े। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न्ड। ही टच्ड उन्होंने स्पर्श किया द फेसेस चेहरे को ऑफ भीम एंड अर्जुन और भीम के चेहरों को स्पर्श किया। एज जैसे दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉर्न जो शांत और दुखी, सो स्टिल इतने स्थिर पड़े थे। उनके मन में एक विचार आया, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर ओज, उन्होंने कहा कि मेरी सभी प्रतिज्ञाओं को क्या यही अंत होना था। वेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जब हमारा एग्जाइल हम लोग का एग्जाइल अर्थात जो वनवास समाप्त होने वाला था, तभी क्या मेरी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। यू हैव बीन टेकन अवे और आप छोड़ के चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यहाँ तक इवन का मतलब यहाँ तक, द गॉड्स ईश्वर ने हैव फॉरसेकन, सेकंड का फॉरसेकन का अर्थ होता है अकेला तन्हा छोड़ना, ठीक है, अकेला या तन्हा छोड़ देना। मी इन माई मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, दुर्भाग्य भरी स्थिति में भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और आप भी मुझे छोड़ के चले गए। क्या यही मेरे सभी प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जब वो अपने भाइयों को देखे, मौन थे मतलब क्या थे, दुखी थे, शांत पड़े हुए थे, सो स्टिल इतने स्थिर थे। जब ये देखे तो इनके मन में विचार, क्या मेरी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था।
कब? ठीक उसी समय जब हमारा वनवास समाप्त होने वाला है और आप मुझे छोड़ के चले गए, और यहाँ तक कि भगवान ने भी मेरा साथ मेरे इस विषम परिस्थिति में छोड़ दिया है। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. जैसे he looked at their mighty limbs, मतलब माइटी का मतलब शक्तिशाली, लिम्स का मतलब अंग, जब उनकी शक्तिशाली भुजाओं को देखा, अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब इतने वह असहाय थे, ही सैडली वंडर्ड, वह दुख पूर्वक मतलब दुखी पूर्वक आश्चर्य हुए, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, वह कौन हो सकता है इतनी पावरफुल, मतलब इतने पर्याप्त शक्तिशाली वो कौन हो सकता है इनको मारने के लिए। देन तब he too descended into pool, ran to the water by an overpowering thirst. तब वह भी descended into pool, वह पूल में उतरे, ran to the water by an overpowering thirst. overpowering का मतलब होता है तीव्र, thirst का मतलब होता है प्यास, तीव्र प्यास के कारण वह भी पूल में उतरे। At once the voice without form warned, मतलब at once तुरंत the voice without form का मतलब होता है अदृश्य, वांड चेतावनी दिया, मतलब तुरंत एक अदृश्य आवाज उन्हें चेतावनी दिया। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, वर्ड्स का मतलब शब्दों पे या वाक्यों पे। योर ब्रदर्स डाइड, आपके भाइयों की मृत्यु हो गई, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, वो मेरी बातों को ध्यान नहीं दिए। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने कहा कि आपके भाई प्रयास किए क्या पानी पीने के लिए, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का जवाब दिए बिना ही वो पानी पीने का प्रयास किए, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। डो नॉट फॉलो देम, आप उनका अनुसरण न करें, उनके जैसे न करें। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, उन्होंने कहा कि आंसर माई क्वेश्चन, आप सबसे पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दें, एंड देन यू क्वेंच योर थर्स्ट, क्वेंच का अर्थ होता है प्यास बुझाना, क्वेंच योर थर्स्ट, तब आप अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। दिस पुल बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स का अर्थ होता है संबंध रखना, यह पुल मुझसे संबंध रखता है, दूसरे शब्दों में कहे कि यह पुल मेरा है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड that this could be none other than the words of Yaksh, and guessed what had happened to his brothers. It did not take Yudhishthir a moment, एक क्षण भी नहीं लगे इस बात को समझने के लिए, to understand समझने में, कि this could be none other, ये दूसरा कोई नहीं हो सकता, then the words of Yaksh, मतलब वर्ड्स यक्ष के शब्दों के अलावा ये दूसरा कोई नहीं हो सकता। एंड गेस्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, उन्होंने अनुमान लगा लिया what had happened to his brothers, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. It took him no time, उन्हें समय नहीं लगा, टू सी देखने के लिए, ए पॉसिबल वे एक संभव मार्ग देखने के लिए उनको टाइम नहीं लगा, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, मतलब उन्हें पुनः जीवित करने के लिए एक पॉसिबल मार्ग देखने में, संभव मार्ग देखने में उन्हें टाइम नहीं लगा। ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, ही सैड टू द बॉडीलेस वॉइस, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, उन्होंने कहा कि बॉडीलेस अदृश्य आवाज, उन्होंने कहा कि प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया आप अपने प्रश्नों को पूछें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस आवाज पुट रखा क्वेश्चन प्रश्नों को, रैपिडली तेजी से, वन आफ्टर अनदर एक के बाद एक, तेजी से उन्होंने प्रश्नों को रखा, अर्थात उन्होंने तेजी से प्रश्नों को पूछा। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा युधिष्ठिर से, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, उन्होंने पूछा कि रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना, सेव करना, मैन इन डेंजर खतरे में मनुष्य को कौन बचाता है। उनका जवाब आता है करेज, साहस ही मनुष्य को खतरे में, साहस ही मनुष्य को खतरे में बचाता है। उन्होंने कहा कि करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, उन्होंने कहा कि साहस ही खतरे में मनुष्य को बचाता है। अगला उनका प्रश्न था, द
बाय द स्टडी ऑफ दिस साइंस डज मैन बिकम वाइज। किस शास्त्र के ज्ञान से या किस विज्ञान के ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान बनता है? जवाब उनका आता है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज। उन्होंने कहा किसी शास्त्र के ज्ञान से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। उन्होंने कहा इट इज बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब होता है सहयोग से। ग्रेट इन विजडम मतलब कि बुद्धिमान की संगत से, बुद्धिमान की संगत की सहयोग से दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमान बनता है। अर्थात एक लाइन में कहें तो बुद्धिमान की संगत से ही व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि व्हाट इज स्विफ्टर देन विंड, हवा से तेज क्या है? माइंड इज स्विफ्टर देन विंड। युधिष्ठिर ने कहा कि हवा से तेज माइंड है, मन है। व्हाट इज मोर फैडेड देन ड्राइड स्ट्रा। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि व्हाट इज मोर फैडेड। मोर फैडेड का मतलब अत्यधिक मुरझाया हुआ। देन ए ड्राइड स्टार, एक सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ क्या होता है? अ सारो स्टेकन हार्ट। उन्होंने कहा कि अ सारो स्टेकन हार्ट, एक व्याकुल हृदय ही सूखे तिनके से भी ज्यादा सूखा होता है या सूखे तिनके से भी ज्यादा मुरझाया हुआ होता है। उनका अगला प्रश्न था कि व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रेवलर, मतलब यात्रियों का मित्र कौन होता है? यात्रियों का मित्र क्या होता है? ट्रेवलर का मतलब यात्री, यात्री का मित्र क्या होता है? उन्होंने कहा लर्निंग, ज्ञान ही यात्री का मित्र होता है। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उन्होंने कहा कि कौन मित्र होता है उस व्यक्ति का, हु स्टेज, स्टे का मतलब ठहरना, रहना, एट होम जो घर पे रहता है उसका मित्र कौन होता है? उनका आंसर आता है द वाइफ, पत्नी ही क्या होती है? जो घर पे जो व्यक्ति होता है उसका मतलब मित्र होती है। अगला उन्होंने प्रश्न पूछा कि हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ कौन जाता है, उसका साथी क्या होता है? उन्होंने कहा धर्म, दैट एलॉन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद से आत्मा की जो यात्रा होती है उसके साथ केवल धर्म ही जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। इस संसार की कोई भी वस्तु उसके साथ नहीं जाती है, केवल उसके साथ उसका धर्म ही जाता है। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा विच इज द बिगेस्ट वेजल। वेजल का अर्थ होता है पात्र, मतलब सबसे बड़ा पात्र क्या है? युधिष्ठिर का जवाब आता है द अर्थ। उन्होंने कहा कि पृथ्वी विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल। उन्होंने कहा कि पृथ्वी सभी चीजों को, सभी वस्तुओं को अपने अंदर समाहित करती है, धारण करती है, इसलिए सबसे बड़ा पात्र है। विच इज द बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? तो पृथ्वी है। व्हाट इज हैप्पीनेस। उन्होंने कहा, अगला प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से कि व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही क्या होता है? हैप्पीनेस होता है, प्रसन्नता होता है। कंडक्ट का मतलब आचरण, व्यवहार, रिजल्ट का मतलब परिणाम, मतलब अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता होती है। अगला प्रश्न युधिष्ठिर से पूछा व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अ बीच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि वो कौन सी चीज है जिसकी त्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? उन्होंने कहा कि किस चीज के त्याग से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? तो उन्होंने आंसर दिया प्राइड, उत्तर दिए प्राइड। प्राइड का मतलब घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। उन्होंने कहा कि यदि मनुष्य घमंड को त्याग कर दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, वो सभी का प्रिय हो जाएगा। व्हाट इज द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो। उनका अगला प्रश्न था कि व्हाट इज द लॉस, किस चीज के खो जाने से, विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सारो, हम जॉय प्राप्त करते हैं, सारो नहीं, दुख प्राप्त नहीं करते। कौन सी ऐसी चीज है जो हमसे खो जाए तो हमें खुशी मिलती है, दुख नहीं मिलता? उनका जवाब होता है एंगर।
इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम क्रोध को त्याग कर दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, उन्होंने कहा कि अगर हम क्रोध को त्याग कर दें तो हम लंबे समय तक दुख के अधीन नहीं रहेंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। और किसी भी तरह के आपके मन में अगर डाउट चलता हो या कोई सजेशन है तो आपका स्वागत है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो हम लोगों ने कवर किया अबाउट द ऑथर, अबाउट द लेसन एंड लगभग आधे से अधिक, लगभग आधे टेक्स्ट को हम लोगों ने कवर किया। और अब मिलेंगे हम लोग पार्ट 2 में, जिसमें रिमेनिंग पोर्शन का स्टडी करेंगे। सो बाय, टेक केयर, थैंक्स।